ओके, तो देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आज होगा एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या चीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको बताएं एटम है पर्टिकुलर, उसमें रहेंगे शेल, सब शेल्स है ना, एंड उसमें देंगे साइड में ऑर्बिटल्स। तो अब ये इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स, हाउ टू फिल दिस इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल, इनका बड़ा ही अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपको चाहिए होगा कुछ रूल्स। कौन से रूल आपके पास है, तो एग्जैक्टली बता दूं मैं आपको। रूल 1, ऑफ कोर्स इट्स ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड वन कौन सा है, इट्स हंट्स रूल है ना, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एंड जो थर्ड है वो कौन सा है, थर्ड वन इज इट्स पाउली इज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो 3 प्रिंसिपल्स जिसकी बेस पे टोटल अपना बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें से भी इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे पहले ऑफ एंड हंट्स, इन दोनों से ही बन जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जाएंगे वन बाय वन डील करते हुए इन सबको और देखेंगे क्या बोलना है ऑफ का, हंट्स का एंड देन पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मैंने लास्ट टाइम में देखा, क्वांटम नंबर को डील करते रहे कि किस तरह से पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे ऑफ प्रिंसिपल। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके पास चॉकलेट्स है, आपके पास गुलाब जामुन है, कैसे करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूट, है ना। पहले बड़ों को देंगे कि बच्चों को देंगे। देखिए एक्चुअली 15 अगस्त 26 जनवरी को होता था चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन, 15 अगस्त को होता था, 26 जनवरी को होता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब ऑफलाइन से ऑनलाइन से आजकल नहीं हुआ, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता था हमारे को। तो कैसे होता था, पहले बड़ों से डायरेक्ट बड़ों हायर क्लास में मिलता था क्या, पहले बच्चों को मिलता था एंड देन बड़ों तक जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो सपोज टू बी इमेजिन कर लो कि आपके घर पे कोई फंक्शन है जिससे बन रहे गुलाब जामुन, ठीक है। अगर ऐसे बन रहे तो क्या करेंगे आप, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप पहले देंगे बच्चों को लोअर एनर्जी टू, देन देंगे बड़ों को हायर एनर्जी। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है लोअर एनर्जी लेवल में एंड देन हायर एनर्जी लेवल। सो ये है गॉस प्रिंसिपल। अब हमें देखना है ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी क्या है। तो हमने ड्रॉ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज जो फर्स्ट शेल है उसके पास 1 सब शेल, सेकेंड है तो उसके पास 2 सब शेल है ना, जो थर्ड है तो उसके पास कितने रहेंगे 3s 3p एंड 3d, फोर्थ वन के पास रहेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। वैसे 5 के पास जाएंगे 5 रहेंगे, बट मुझे इतनी की नीड एक्चुअली पड़ेगी नहीं तो मैं इतना मेंशन नहीं करूंगा। इसके पास 5 रहेंगे, नेक्स्ट वाले के पास रहेंगे 6, बट मुझे उतनी की नीड पड़ती नहीं है। मुझे मैक्स टू मैक्स नीड होती है 4f एंड देन 5f मैक्स टू मैक्स। तो अभी देखिए जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन, जाएंगे स्टार्ट करेंगे 1s से, रिटर्न आ जाएंगे, देन जाएंगे 2s पे, रिटर्न आ जाएंगे, देन जाएंगे 2p पर एंड देन 2p से 3s तक आप जा रहे हैं इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने में। फिर अगेन रिटर्न आ जाएंगे, देन जाएंगे 3p से 4s, अगेन आपको ऊपर तो आना ही, ठीक है, रिटर्न आ जाएंगे। तो 3d, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आपने 3d में मूव किया, 3d के बाद में आप 3d में नहीं गए, आप कहां जाते हैं, आप जाते हैं पहले 4s में एंड देन फिर आप गए 3d में।
3D, then 2P and then 5S, then अगेन ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, चलो रिटर्न आ जाएंगे। बड़ा मजा आ रहा है सर घूमने फिरने में, वैसे ऐसे रास्ते होते हैं, ऐसे नागमोड़ी वर्णन बोलते उसको, घाट घाट वाट रहते हो, बड़ा मजा आता है। कभी जाए चिकन जगह जाए, कभी जाए उधर मेलघाट की तरफ में भी आपको मिल जाएगा। और कहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। तो ये 6S तक चले जाएंगे रिटर्न, फिर रिटर्न अगेन और घूम फिर के आएंगे वापस। घूमना फिरना तो केमिस्ट्री में लिखा ही है, रेजोनेंस, घूमना फिरना ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा मजा आता है इलेक्ट्रॉन को घुमाने में भी। तो अब देखिए यहाँ से अपन देखेंगे कि सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, 1s को, ठीक है। तो 1s, आफ्टर दैट किसको दिया, 2s, देन किसको दिया, 2p, देन किसको डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, 3s। देखते चले जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आएगा कि आफ्टर 3p, 3s हो गया, देन 3p जाएंगे। 3p जाने के बाद आप देखोगे कि आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया है 4s को पहले, 3p के बाद में आप जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन 4s में। यस, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर 4s देन आप ऊपर जाओगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन 3d में। तो पहले 4s एंड देन आ जाएगा 3d, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, पूरा 3D सीरीज यहीं से बनेंगे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कटिवोक्टमन फेकोनी टू ज़नर। 3D में आएंगे आप, 3D से रिटर्न जाएंगे तो आपको मिलेगा 4p, देन मिलेगा 5s, देन मिलेगा 4d, देन आ जाएगा 5p एंड देन आ जाएगा 6s। तो इस तरह से आपकी ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है, लोअर से हाई तक। अब आपको डायरेक्टली अगर फाइंड करना है किसकी एनर्जी हायर है, किसकी एनर्जी लोअर है, तो इतना कुछ करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? आपको करना है लोअर एनर्जी हायर एनर्जी कंपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे, इनका जो n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l की वैल्यू है, इनको कर दो सम, और जिसकी वैल्यू लो आएगी उसकी एनर्जी लेवल भी कम रहेगी, जिसकी वैल्यू मोर आएगी उसकी एनर्जी लेवल भी मोर रहेगी। कैसे? देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको कंपेयर करवाता हूँ 3D में एंड 4s में। पहले हम देखेंगे 3D के केस में, 4s के केस में n की वैल्यू कितनी है। तो चलो 3D के केस में जो n की वैल्यू है, आप बता सकोगे n की वैल्यू क्या है। n का इंडिकेट करता है, n इंडिकेट करता है शेल। तो यहाँ पे 3D के केस में n की वैल्यू होगी 1, l की वैल्यू क्या है, तो l जो है आपको पता है, s के लिए वैल्यू होती है 0, p के लिए वैल्यू होती है 1 एंड d के लिए वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्योंकि d है इसके लिए हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 इसके आंसर इसका हो जाएगा टोटल 3। ठीक है, तो 3D के लिए आपका आंसर 3 हो चुका है। अब आप जाएंगे 4s पे। ठीक है, हाँ एक और पॉइंट है यहाँ पे कि दोनों का अगर वैल्यू सेम आई तो क्या करेंगे। वैसे एग्जांपल में करवाऊंगा सब से, बट पहले ये देखेंगे। अब ये पहला बन गया मेरा 3D के लिए। अब मुझे कंपेयर करना था ना 3D एंड 4s में कंपेयर करना है मुझे। अब 4s लिखूंगा मैं, तो आप मुझे बताओगे कि 4s का टोटल कितना हो रहा है। 4s के लिए n की वैल्यू कितनी बनी है, तो मैंने कुछ रॉन्ग किया है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और d की वैल्यू 2 है। टोटल आपका आंसर था 5। अब वैसे ही आप जाओगे 4s में, तो 4s में n की वैल्यू कितनी आएगी, n नंबर ऑफ शेल 4 एंड l की वैल्यू, s के लिए क्या वैल्यू बोली थी, l के लिए s की वैल्यू है 0, p की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2 ना। l की वैल्यू कितनी बन जाएगी, क्योंकि आपका शेल है, आपका ऑर्बिटल है, सब शेल है आपका s, तो उसके लिए 0। टोटल अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा। अब देखें जिसका आंसर कम आएगा, जिसका सम लेस आएगा वो लोअर एनर्जी, जिसका सम मोर आएगा वो हायर एनर्जी। तो क्या पता चला, कंपेयर बिटवीन 3D एंड 4s, विच वन इज लोअर एनर्जी, विच वन इज हायर एनर्जी। तो आपको पता चल गया कि 3D इज मोर एनर्जेटिक देन 4s। क्लियर है पॉइंट ये। तो इस तरह से आप किसी की भी एनर्जी लेवल फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कंपेयर करना है, सपोज टू बी नहीं पता
आगे चल के अगर सपोज टू बी हमें कंपेयर करना है 4D में एंड 5D में, यहाँ पे 4D अगर आप देख रहे हो 4D इज लेस एनर्जेटिक देन 5D। लेट्स अप्लाई हियर, सॉल्व करके देखते हैं अपने फॉर्मूले से। इसकी एनर्जी लेवल कितनी है ना, तो ये अप्लाई करेंगे अपन 4D एंड 5D पे। 4D के टोटल एडिशन देखो, 5D का टोटल एडिशन देखो, एंड आप अगर जब इसको टोटल करोगे तो पता चलेगा 4 प्लस S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, 4 plus 2 that going to be 6। एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर P 5 N बन गया एंड P मीन्स कितना हो जाएगा, P मीन्स 1। ओके, अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब क्या करेंगे आप, जब दोनों का आंसर सेम है, जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाएंगी दैट टाइम आप नंबर ऑफ शेल लिखेंगे, जिसका नंबर ऑफ शेल मोर वो हायर एनर्जेटिक, मींस इसका जो नंबर ऑफ शेल है वो 4th है, इसका जो नंबर ऑफ शेल है वो 5th है, तो इसकी एनर्जी मोर इस, और वही यहाँ पे अपना बन गया 5P इज मोर एनर्जेटिक देन 4D। ये दोनों पॉइंट है, आप इससे जाओगे, अदरवाइज यहां से जाके आप कैलकुलेट करोगे कि मोर एनर्जेटिक कौन है, लेस एनर्जेटिक कौन है। तो ये बोलना है ऑफ प्रिंसिपल का। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चॉकलेट है आपके पास, करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट, तो ये एनर्जी लेवल्स है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। अब किसी का सपोज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, अब स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका कैसे बनेगा, देखो बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या बनना चाहिए, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कैसे बन रहा है, पहले तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। एक और थिंग्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, S के पास, S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, P की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, D की 10 इलेक्ट्रॉन की और F की 14 इलेक्ट्रॉन की है। तो आप जाएंगे और फर्स्ट शेल में, फर्स्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। ये इंडिकेट करेगा शेल, ये इंडिकेट करेगा सब शेल, और ये इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इंडिकेट करेगा सब शेल, और ये इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ शेल। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन गया है फर्स्ट शेल में, उसके सब शेल में, और उसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आप पुट करते चले जाओगे आगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे ड्रॉ करना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1s2, इसकी कैपेसिटी खत्म है ना, मुझे 6 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी है गुलाब जामुन डिस्ट्रीब्यूट करने की। गुलाब जामुन खाना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो चलिए आप खाने के लिए उसको, तो 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 1s2, आफ्टर दैट 2s2, आफ्टर दैट 2p। हाँ, p के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी, बट आपकी इलेक्ट्रॉन तो देखो ना, टोटल गुलाब जामुन 6 है ना, तो 2 and 2 4 and 2 6, खत्म हो गया। और होते तो पीने बांटे, बट वहां पे आपके पास है ही नहीं। अब आगे प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पुट करना है सोडियम के लिए। सोडियम के लिए कैसे पुट करेंगे आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 11। अच्छा, इसका एटॉमिक मास क्या बताया था, तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया 10। अब रिमेनिंग p के बदले कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3s1, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 10 किसी का एटॉमिक नंबर भी है क्या, 10 एटॉमिक नंबर किसका है, तो आप बोलोगे सर वो तो है इनर्ट गैसेस का, हीलियम,
नियॉन। तो इसको इनर्ट गैस से मैं रिलेट कर दूंगा। मैं कैसे लिखूंगा इसको? सिंपल वे में मैं लिखूंगा इसको नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। उसके बाद में 10 यहां तक फिल हो गए। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है 1, तो पुट करेंगे 3s1। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके में। और ये इस तरह से और आगे जाएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, कैल्शियम भी है, सिलिकॉन। मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट। सपोज टू भी मुझे पुट करना है पोटेशियम। पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना आएगा? ग्रुप नंबर 1 का है ये। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड देन पोटेशियम। एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19। कैसे करेंगे पुट? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देन 3s2 के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ओके, यस, एग्जैक्टली। इतनी गड़बड़ अच्छी नहीं है सर। हाँ, अभी यहाँ पे 2p6 हो गया। देन 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3s2। हाँ, यहाँ पर एक मिसिंग है। इट्स अ 3p, यस, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं अपने? दिस वन गोइंग टू बी 10 एंड दिस वन गोइंग टू बी 18। 18 रिमेनिंग है 1। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बिफोर इंटरिंग 3d इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन 4s। ये हो जाएगा 4s1। इसको ही अगर मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में अगर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा इसको? मैं देखूंगा नेक्स्ट इनर्ट गैस जो कि इससे पहले आना चाहिए, वो कौन सा है? हेलियम, नियॉन, आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना है? 18। दैट मींस इससे एक इलेक्ट्रॉन इसका मोर है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहां पे लिखूंगा आर्गन 18, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि जाएगा 4s1। तो ये हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम, देन आएगा कैल्शियम, देन एक एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्कैंडियम। स्कैंडियम इज द फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट, बट व्हाई? देखेंगे। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, है ना। कैंडी खाने में अच्छी लगती है ना, बट ये स्कैंडियम मेटल है, हार्ड है, इसको खाना नहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया। 3s2, 3p6, 18 हो गया। 18 हो गया। देन 4s2, 20 हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3d में, so it's going to be 3d1 and therefore last electron entered in d block. So scandium is the first d block element जिसकी आपको डिटेल स्टडी है डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक की आपको भी डिटेल स्टडी है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सभी ब्लॉक पढ़ना है, पूरा वेरिएबल लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके लिए आपको नीडेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया स्कैंडियम। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, है ना। आप जाएंगे नेक्स्ट क्रोमियम पे लेके चलता हूं मैं आपको। क्रोमियम, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है, यहां पे भी कर देंगे आप, कर दिया आपने 4s2 3d1। इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 2। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स 24। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप बोलोगे सर ऐसे करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो चुके हैं, अब आगे बढ़ो सर, हम आपके पीछे हैं। मैं बोलूंगा नहीं आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे हूं। तो यहां पे 18 हो गए, दिस वन गोइंग टू बी 20। अब क्या करेंगे आप? 4 इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे यहां पर। तो ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, जैसा आप थिंक कर रहे हो, यही आपका आंसर बनना चाहिए, राइट? यही आपका आंसर है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे एक थोड़ा सा सस्पेंस है। क्या है वो सस्पेंस? इसको चेक करने के लिए आपका ये रूल सफिशिएंट नहीं है, आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट रूल पे, जो कि आपका है, क्या बोला था?
इट्स अ हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहला रूल पढ़ लिया अपन ने, ऑब्बोस प्रिंसिपल, जिनका बोलना बड़ा सिंपल था कि बच्चों से बड़ों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। गुलाब जामुन, चॉकलेट्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, तो आ जाओ अपने नेक्स्ट रूल पे, जो कि है हर्ट्ज रूल। एक सस्पेंस अब रखा है, क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैच नहीं हुआ, उसके लिए नीड पड़ी हमें दूसरा रूल अंडरस्टैंड करने की। तो देखिए हर्ट्ज रूल अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना पड़ेगा कि आपके पास जो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है ना, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है। डी को मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे डी ऑर्बिटल, डी का जो सबशेल में ड्रॉ करूंगा 1 2 3 4 5, इसके पास 5 ऑर्बिटल है। अब ये जो 5 ऑर्बिटल है इसमें पुट करूंगा, तो जब इसको आप फिल करेंगे ना, तो इसको फिल किस तरह से किया जाना चाहिए इसके बारे में आइडिया देगा अपने को हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल अपने को बताएगा कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। तो एक पर्सन मैक्स टू मैक्स सपोज 2 गुलाब जामुन यहाँ पे खा सकता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल दैट कंटेन 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, बट आपको जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहले आप इसको सिंगली फिल कर दें, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ पर, एंड देन पेयरिंग स्टार्ट कर दो, देन पेयरिंग कर दो इसको। तो हर्ट्ज का बोलना है कि जब भी कभी आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले सिंगली सिंगली फिल करो। जैसे कि सपोज एक क्लास है और जैसे कि थोड़ा सा परमिशन वगैरह मिल चुकी है हमें, तो सपोज टू भी या फिर अपने एक स्कूल है, सॉरी एक बस है, और वहां पे जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बिठाना है, तो कैसे बिठाएंगे। तो एक सीट पे एक सीट है सपोज, उसमें एक को बिठाएंगे, उसके पीछे एक, देन उसके पीछे उसके पीछे। तो यहाँ पे हम एक एक को बिठा रहे हैं, क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे अपन प्रिकॉशन लेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को भी करेंगे सिंगली फिल, और फिर ऑप्शन ही रहेगा तो फिर कर दो उसको पेयरिंग। तो ये बोलना है हर्ट्ज का कि पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करो। अब जब आप सिंगली फिल करोगे तो इनकेस ऑफ, ये पॉइंट आप में रखिए कि डी में जब इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे ना, तो अब उसमें ये एक बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसा ही P के पास अगर देखा जाए तो P3 इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D5 स्टेबल क्यों है, क्योंकि एक तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है अच्छे से, एंड सेकंड थिंग कि ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द अदर टू रीजन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसा क्या इफेक्ट होने वाला है, सपोज स्टेबल हो गया, तो मैं आपको समझाता हूँ इसके लिए। सपोज आप 2 भाई लोग हैं, है ना, पापा ने चॉकलेट्स लेके आ गए, आप बड़े हो वो छोटा है, 2 चॉकलेट लाए और दोनों के दोनों उसको दे दिए। आप बड़े समझदार हो, आपको चॉकलेट वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसा लगता, फिर भी कैसा लगता, पूरी दुनिया इधर की उधर, पूरा है ना, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, बट चॉकलेट चाहिए। ऐसी किस में समझदारी कोई नहीं लेगा, है ना। तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत नीड है। वैसे ही हर्ट्ज का बना हुई है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से वो स्टेबिलिटी मिलती है। तो डी में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा D5, P में बन जाएगा P3, F में बन जाएगा F7, लाइक दैट। तो अब मैं आता हूँ रिटर्न क्रोमियम के केस में, या उससे पहले मैं थोड़ा नाइट्रोजन को आपको बता दूं ड्रॉ करके। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p3। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सिंगल देन पेयर, s के पास सिंगल पेयर। अब जो ये p है इसके पास 3 ऑर्बिटल है और आपको ये इलेक्ट्रॉन पुट करना है। कैसे करेंगे पुट, डायरेक्ट पेयरिंग कर देंगे क्या, इसको 2 दे दो और इसको 1 दे दो। बेचारा ये बच्चा नाराज, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको दोनों मिल गए, इसके बल्ले बल्ले है, बट ये दोनों इसके पास को जीने ना खुद जिए ना दूसरों को जीने देंगे। बेटर है कि क्या करो, पेरेंट्स क्या करेंगे, हाफ हाफ हाफ, सब खुश, है ना। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया नाइट्रोजन के केस में, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ही सपोज टू बी, अभी आ जाओ क्रोमियम पर।
क्रोमियम एटॉमिक नंबर है 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया था आर्गन 4s2 3d4। देखते हैं इसमें, s में है 2 इलेक्ट्रॉन एंड d में है 1 2 3 4 5, b में है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। पहले तो आपने उसको हाफ फिल कर दिया, ठीक है, कर दिया आपने हाफ फिल, सॉरी पहले तो उसको आपने सिंगल सिंगल दे दिया चलो, बट स्टिल आप देख रहे हो कि ये बच्चा नाराज है, इसका एक ऑर्बिट में तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है कि ये बड़ा ही सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो 4s है ना, ये 4s एंड ये 3d, ये जो 4s है 3d, इनकी एनर्जी लेवल भी नियर अबाउट सेम रहती है। तो पापा क्या करेंगे, इसके पास से एक चॉकलेट लेके इसको देंगे, ये हाफ फील्ड में भी स्टेबल है, 4s1 भी स्टेबल है इसका, ये हाफ फील्ड है एंड ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, तो एक स्टेबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये व्हाट मीन दिस इज द एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था हमें, बट एक्चुअल में कुछ और है। 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम 4s to 3d and electronic configuration is now become 4s1 एंड 3d में कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन वहां से शिफ्ट हो गया, तो इसके पास हो गए हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके इसको कभी भी आप देखोगे तो एक एस्टेरिक मार्क से इंडिकेट किया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 4s1 3d5। और ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने की आपको सेकंड रूल की नीड थी, इट्स अ हंट ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिससे आपने बताया कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको सिंगल फिल करना है पहले एंड देन पेयर करना है। तो सिंगल फिल से ये स्टेबल हो गया, स्टेबल के लिए उसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही आपसे मैं क्वेश्चन करूं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 29 ना, तो ये है आपका सेकंड रूल जो आपको आइडिया देगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये क्वांटम नंबर में मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं आपसे। पाउलीज क्या बोलना है इसका, जब आपने क्वांटम नंबर देखा तो उनका बोलना है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों भी क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं हो सकते। मैक्स टू मैक्स इनकी एल की वैल्यू सेम होगी, एन की वैल्यू सेम होगी, एल सेम होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट उनका इलेक्ट्रॉन का घूमना चेंज हो सकता है, स्पिन जो भी चेंज होगा। तो पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ऑल 4 क्वांटम नंबर आर नॉट आइडेंटिकल फॉर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू ड्रॉ, टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट Hobsbawm rule and second one is Hund's rule of maximum multiplicity। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी आते हैं, लाइक इसमें आ गया, जैसे क्रोमियम में आ गया, जैसे कॉपर में आ गया, जैसे बहुत सारा कुछ डी 3D सीरीज के बाद में 4D सीरीज में आता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस उसमें क्यों है, क्या है, इसको उस लेसन में रखा गया है 4D के लिए। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस F में भी आते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल सेम है, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेता, इसमें चल जाता, स्टेबिलिटी के लिए बहुत घूमते इधर उधर, मजा आता है। वही हमें 3D और 4D के टाइम में, D और F ब्लॉक के टाइम में चेक करना होता है, बट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। चलो रुक जाओ। हो रहा था।